बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह की ज़ात आपको खुश रखे और कामयाब करे। इसी दुआ के साथ आज अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। बेटा हमारा आज का टॉपिक है आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कानोइक एसिड भी कहते हैं। इसी अल्कानोइक एसिड से आपको पता चल जाएगा कि इसका सफिक्स क्या है। तो जनाब इसका सफिक्स है ओइक एसिड। क्या मतलब सफिक्स? जब नाम लिखेंगे तो पेरेंट चेन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लिखा जाता है? ओइक एसिड लिखा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कार्बोनाइल, सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनाइल, और कार्बोनाइल की एक तरफ को क्या लगा होता है? ओ एच। हमने पढ़ा है कि अगर कार्बोनाइल के कम से कम एक साइड पर सिर्फ एच हो, ओ एच नहीं सिर्फ एच हो, तो वो अल्डिहाइड होते हैं। अगर कार्बोनाइल के कार्बन के दोनों तरफ को आर हूँ या दोनों तरफ को सी हूँ, कार्बन हूँ, तो क्या होता है? कीटोन। और अगर कार्बोनाइल के कार्बन के एक तरफ को ओ एच लगा हो तो बेटा क्या कहलाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको लिखने का तरीका ये भी होता है कि ये अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर सी डबल ओ एच। डबल ओ का क्या मतलब है? एक ऑक्सीजन जहाँ ऊपर डबल बॉन्ड ओ बना रहा है कार्बन के साथ, और एक ऑक्सीजन जो है वो ओ एच के साथ ओ एच बना रहा है। अल्काइल की जगह आप लोग अल्काइल का जनरल फार्मूला भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? CnH2n+1, और आगे ये फंक्शनल ग्रुप आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो जनाब अब इसकी नोमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। HCOO आगे OH। बास जगहों पे ये आपको इस तरह भी लिखो मिलेगा HCOOH। तो बात एक ही है। बेटा कितने कार्बन हैं? एक कार्बन, कोई ब्रांच वगैरह भी नहीं है। तो क्या नाम लिखेंगे? एक कार्बन है, तो बेटा एक कार्बन को क्या कहते हैं? मीथ। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मीथेन। मीथेन, और इसका सफिक्स लिख देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्या सफिक्स है? ओइक एसिड। तो जनाब क्या बन गया? मीथानोइक एसिड। इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, या ये आपको इस तरह भी मिलेगा CH3 COOH। इसमें ज़रा देखें कितने कार्बन हैं? दो कार्बन हैं, 1 और 2, दो कार्बन हैं। तो क्या लिखेंगे? ईथेन। और आखिर में कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। इथानोइक एसिड, इसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ये विनेगर भी कहलाता है, सिरका जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH जी। अब इसमें दो दफ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप आ गया। कार्बोनाइल, कार्बोनाइल की एक साइड पर OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। ये भी कार्बोनाइल, कार्बोनाइल की एक साइड पर OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। बेटा जब दो फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। बेटा ये हो जाएगी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। अब क्या करेंगे? नंबरिंग देंगे, उस साइड से नंबरिंग देनी जिस तरफ से कार्बोनाइल पहले आ जाए। दोनों तरफ से कार्बोनाइल सेम पोजीशन पर आ रहा है, इस कार्बन को 1, इसको 2 कह देंगे। क्या नाम लिखेंगे? दो कार्बन है तो नाम लिखेंगे ईथ, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन, कार्बोनाइल की पोजीशन 1 2, दो दफ़ा है तो डाई लिखेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स ओइक एसिड। ईथ 1 2 डाई ओइक एसिड। बेटा इसे ऑक्सैलिक एसिड भी कहते हैं। ये बास जगहों पे आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा COOH COOH जी। ये आप लोगों के प्रैक्टिकल में भी है, सॉलिड फॉर्म में ये एसिड पाया जाता है। ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं मोस्टली। बेटा ये आप लोगों के प्रैक्टिकल में भी है, और प्रैक्टिकल में ये टीचर पूछते हैं इस तरीके से। एक्सटर्नल जब वाइवा लेता है तो वो पेपर पे लिखता है, कहता है बेटा ये क्या चीज़ है? तो मोस्टली बच्चे पता है क्या पढ़ रहे होते हैं कि सर ये कू है। तो ये खुदा के वास्ते ये कू नहीं है। ये कौन सी चीज़ है? ऑक्सैलिक एसिड।
ईथ 1,2 डाइओइक एसिड है। बाद वक़्त पूछ लेते हैं कि ये, जब स्टूडेंट बता देता है कि ये ऑक्सैलिक एसिड है तो कहते हैं इसका IUPAC नाम लिख कर दें। तो आपको ये आना चाहिए इसका IUPAC नेम। C डबल बॉन्ड OH। अच्छा, ये कोई अब ब्रांच नहीं है, ये OH हाइड्रोक्सी नहीं होती यहाँ पर। जब भी कार्बोनाइल के साथ OH लग जाता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा बन जाता है, ये OH हाइड्रोक्सी नहीं होती। अब ज़रा देखें उसके बाद जी जनाब, अब ये कंपाउंड लिखा है, क्या काम करेंगे? सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बोनाइल के सारे कार्बन आ जाएं, जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाएं, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आने चाहिए। तो जनाब कार्बोनाइल पहले तो देखते हैं, ये कार्बोनाइल है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कैसे पता चला कार्बोक्सिलिक एसिड है? बेटा ये कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल की एक तरफ OH, जब कार्बोनाइल की एक तरफ OH आ जाए तो क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी कार्बोनाइल है, C के साथ जब डबल बॉन्ड हो और ऑक्सीजन हो तो क्या होता है? कार्बोनाइल। कार्बोनाइल की एक तरफ को OH आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये देखें C डबल बॉन्ड O बन रहा है, कार्बोनाइल है, लेकिन इस कार्बोनाइल के इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो ये कीटोन है। कार्बोनाइल के जब दोनों तरफ को कार्बन होते हैं तो क्या बन जाता है? कीटोन। और ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, तो बेटा ये लॉन्गेस्ट चेन हम सेलेक्ट करेंगे, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली कार्बन की। अब क्या काम करना है बेटा? लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करनी है जिस तरफ से कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनाइल पहले आ जाए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनाइल तरह देखें, कार्बन 1 इधर से कार्बन 1 पर आ रहा है, ये भी कार्बोनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये भी कार्बन 1 पर आ रहा है। क्या मतलब? कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनाइल की बेस पर आप डिसाइड नहीं कर सकते किस तरफ से नंबरिंग करनी है। तो फिर क्या करेंगे? फिर देखना है कि इसके अलावा कोई और कार्बोनाइल। तो बेटा देखें यहाँ पर ये कार्बोनाइल आ रहा है कीटोन का, ये इधर से 1 और 2 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 6 पर आ रहा है। तो इसकी बेस पर फैसला करेंगे, इस कार्बोनाइल की बेस पर फैसला करेंगे। तो यहाँ से करेंगे कार्बन 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बेटा हम लोगों ने पेरेंट चेन के कार्बन की नंबरिंग कर दी है। अब नाम लिखेंगे। नाम कैसे लिखेंगे? पहले साइड ब्रांचेस के नाम लिखेंगे। ये साइड ब्रांच है, ये साइड ब्रांच है। ये वाला OH साइड ब्रांच नहीं है, ये कार्बोनाइल के साथ जो OH लगा होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा होता है, वो साइड ब्रांच नहीं है। ये भी OH साइड ब्रांच नहीं है, ये ऑक्सीजन भी साइड ब्रांच नहीं है, ये कार्बोनाइल के साथ अटैच हैं। कार्बोनाइल वाले ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप का पार्ट होते हैं, साइड ब्रांच नहीं है। 2 साइड ब्रांच हैं, OH हाइड्रोक्सी और इथोऑक्सी। पहले इनके नाम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से। पहले कौन सा आएगा? इथोऑक्सी, E से स्टार्ट रहा है, इसकी पोजीशन लिखेंगे 6 इथोऑक्सी। फिर 5 पर हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी। अब बेटा ब्रांचेस के नाम लिख दिए, अब पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 7। तो 7 को क्या कहते हैं? वहाँ मैंने लिख दिया हेप्ट जी। अब क्या करेंगे? पहले अगर डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, कीटोन आ जाए, अल्डिहाइड आ जाए और कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो पहले अल्कीन का सफिक्स लिखते हैं, फिर अल्काइन का सफिक्स लिखते हैं, फिर कीटोन का सफिक्स लिखते हैं, फिर अल्डिहाइड का और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का लिखते हैं। तो बेटा आप पहले डबल बॉन्ड यानी अल्कीन का सफिक्स लिखेंगे। अल्कीन कौन सी पोजीशन पर है? 5 पर, तो इसके 5 लिखेंगे। और डबल बॉन्ड क्या मतलब? अल्कीन। अल्कीन का सफिक्स क्या होता है? EN। फिर क्या लिखेंगे? अल्काइन का यानी ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 3 पर आ रहा है, 3 ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन होता है, अल्काइन का सफिक्स क्या होता है? YNE। अब बेटा डबल बॉन्ड का सफिक्स लिख दिया, ट्रिपल बॉन्ड का यानी अल्काइन का लिख दिया। अब अल्डिहाइड तो इसमें है नहीं, कीटोन। कीटोन कार्बन 2 पर आ रहा है, ये कीटोन का कार्बोनाइल है, तो क्या लिखेंगे? 2 और कीटोन का सफिक्स क्या होता है? ONE, ऑन। इसको 1 नहीं पढ़ना, ऑन पढ़ना है। उसके बाद बेटा आप कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन 1 और 7 पर है, तो क्या लिखेंगे? 1 7, 2 दफ़ा है तो क्या लिखेंगे? डाई
और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स, देखें वहाँ पर मैंने अल्कनोइक एसिड के नीचे ओइक एसिड के नीचे ब्लैक लाइन लगाई है, तो वो इसका सफिक्स है ओइक एसिड। तो ये जनाब इसका नाम हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुके होंगे। अब मैं यहाँ पर कंपाउंड लिखता हूँ, आप लोगों ने उनके नाम पहले खुद लिखने हैं, फिर उसके बाद वीडियो स्टार्ट करनी है और चेक करना है कि आप लोगों ने काम ठीक किया है या नहीं। जी बेटा, रूल मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहला काम, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, वो लॉन्गेस्ट चेन जिसमें सारे कार्बोनाइल के कार्बन आ जाएं, चाहे वो कार्बोनाइल अल्डिहाइड का है, कीटोन का है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है। कार्बोनाइल जितने भी होंगे उनके कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आने चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद क्या काम करना है, लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करनी है जिस तरफ से कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन पहले आ जाए। अगर दोनों तरफ से कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन सेम आ रही है तो फिर उसके अलावा कोई और कार्बोनाइल देखना है, तो जाहिर सी बात है कीटोन का होगा, तो जिस तरफ से उनमें से कोई कार्बोनाइल पहले आ जाए। लेकिन अगर आप लोग कार्बोनाइल की बेस पर फैसला नहीं कर पाते तो फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिस तरफ से पहले आ जाएं, और अगर फिर भी फैसला नहीं हो रहा, दोनों तरफ से, एक तरफ से ट्रिपल एक तरफ से डबल सेम पोजीशन पर आ रहा है, तो फिर जिस तरफ से डबल पहले आ जाए। और बेटा अगर फिर भी फैसला नहीं हो रहा तो फिर ब्रांच पर जाएंगे, जिस तरफ से कोई भी ब्रांच पहले आ जाए। और अगर दोनों तरफ से ब्रांच की पोजीशन सेम आ रही हो तो फिर जिस तरफ से छोटी ब्रांच, यानी वो ब्रांच जिसका मॉलिक्यूलर वेट, जिसका एटॉमिक वेट कम हो, उस ब्रांच की तरफ से स्टार्ट करेंगे। और अगर ब्रांच की बेस पर भी फैसला नहीं कर पाते तो फिर जनाब हम अपने दिल की सुनते हैं। जी बेटा, उम्मीद है कि आपने इनकी नोमेनक्लेचर कर ली होगी। अब ज़रा इसको समझें। सबसे पहला काम, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, वो लॉन्गेस्ट चेन जिसमें कार्बोनाइल के सारे कार्बन आ जाएं और मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाएं। मल्टीपल बॉन्ड क्या मतलब, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएं। तो जनाब ये हमारे पास कार्बोनाइल है। कार्बोनाइल क्या मतलब, सी के साथ डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन, कार्बोनाइल। ये भी कार्बोनाइल है, ये भी कार्बोनाइल, ये भी कार्बोनाइल। तो ये 4 कार्बोनाइल है। इन 4 कार्बोनाइल के कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आना ज़रूरी है। उसके बाद देखें, ये ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन भी लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आना ज़रूरी है। तो जनाब ये हो गई हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन। ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करेंगे जिस तरफ से कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनाइल पहले आ जाए। तो जनाब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनाइल सिर्फ ये है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोनाइल और कार्बोनाइल के एक साइड पर क्या लगा हुआ है, OH। तो OH अगर लगा हुआ हो कार्बोनाइल के साथ तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जनाब इस तरफ से ये पहले आ रहा है तो इस तरफ से नंबरिंग करेंगे, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग कर दी। अब नाम लिखना है। नाम किस तरह लिखते हैं, पहले साइड ब्रांचेस यानी सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखे जाते हैं। सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, ये वाला OH यानी हाइड्रोक्सी, मीथाइल, मीथाइल और हाइड्रोक्सी। बेटा ये OH ब्रांच नहीं है, ये OH सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। जो कार्बोनाइल के कार्बन के साथ OH लगा होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा होता है, वो साइड ब्रांच नहीं होती। ये ऑक्सीजन भी ब्रांच नहीं है, कार्बोनाइल के जो ऑक्सीजन होते हैं ये ब्रांच नहीं है। और हाइड्रोजन भी कभी हम ब्रांच के तौर पर लिखते नहीं हैं। तो ब्रांचेस कौन कौन सी हो गई, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, मीथाइल और मीथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकली इनके नाम लिखेंगे। अल्फ़ाबेटिकली हाइड्रोक्सी H से स्टार्ट हो रहा है, पहले आएगा। मीथाइल M से स्टार्ट हो रहा है तो M बाद में आता है। तो क्या लिखेंगे जनाब, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी लिखने से पहले इसकी पोजीशन लिखेंगे, इसकी इस OH की पोजीशन 5, इस OH की पोजीशन 8। तो क्या लिखेंगे, 5 8। 2 दफ़ा है तो क्या लिखेंगे, डाई हाइड्रोक्सी। फिर मीथाइल, ये मीथाइल 6 पर, ये मीथाइल 7 पर। तो क्या लिखेंगे, 6 7। 2 दफ़ा मीथाइल है तो डाई मीथाइल। डाई इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि 2 दफ़ा आ रहा है, डाई मीथाइल।
जी सब्स्टिट्यूएंट यानी साइड ब्रांचेस के नाम लिख दिए। अब पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। पेरेंट चेन में 12 कार्बन है। अब जरा देखें 12 को क्या कहते हैं, डोडेक, तो लिख देंगे डोडेक। अब सफिक्स लिखेंगे। सफिक्स किस किस चीज़ के लिखते हैं, डबल बॉन्ड अल्कीन होते हैं, उनका सफिक्स EN होता है। फिर ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन होते हैं, उनका सफिक्स YNE होता है, वाइन। फिर कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ONE। फिर अल्डिहाइड का सफिक्स AL। फिर कार्बोक्सिलिक का सफिक्स ओइक एसिड। तो जनाब इसमें डबल बॉन्ड है तो पहले डबल बॉन्ड का सफिक्स लिखेंगे। एक डबल बॉन्ड 5 और 6 यानी 5 उसकी पोजीशन है, दूसरा 7 और 8 यानी 7 पोजीशन है। तो क्या लिखेंगे, 5 इस डबल बॉन्ड की पोजीशन 5, इस डबल बॉन्ड की पोजीशन 7। और डाईईन डबल बॉन्ड चूँकि अल्कीन है तो अल्कीन का सफिक्स क्या होता है, EN। और डाई क्यों लिखा, 2 दफ़ा आ रहा है। अब ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड कौन सी कार्बन पर आ रहा है, 3 4 क्या मतलब 3, और 9 10 क्या मतलब 9। तो क्या लिखेंगे 3 9। और 2 दफ़ा ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन होते हैं, अल्काइन का सफिक्स क्या होता है, YNE, 3 9 डाईआइन। उसके बाद जनाब कीटोन, तो ये कार्बोनाइल कीटोन का है, ये कार्बोनाइल भी कीटोन का है। कैसे पता चला कि ये कार्बोनाइल कीटोन के हैं, क्योंकि कार्बोनाइल क्या मतलब C डबल बॉन्ड O। कार्बोनाइल की कार्बन के दोनों साइड पर अगर कार्बन अटैच हो तो कीटोन होता है। तो ये कीटोन 11 पर है और ये वाला कीटोन कार्बन 2 पर है। तो क्या लिखेंगे 2 and 11 डाई, और कीटोन का सफिक्स ONE, कीटोन, डाईओन, 2 11 डाईओन। फिर अल्डिहाइड, तो ये अल्डिहाइड है, कार्बन 12 पर आ रहा है तो 12 अल्डिहाइड का सफिक्स AL होता है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन 1 पर आ रहा है तो क्या लिखेंगे 1, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। तो जनाब ये इसका हो गया नाम। अब इस कंपाउंड को ज़रा देखते हैं बेटा। पहला काम, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, वो लॉन्गेस्ट चेन जिसमें कार्बोनाइल के सारे कार्बन भी आ जाएं और मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन भी आ जाएं। तो जनाब ये आपके पास हो गई लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की। लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करनी है जिस तरफ से कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनाइल पहले आ जाए। तो जनाब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनाइल है। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे पता चला, कार्बोनाइल और कार्बोनाइल की एक साइड पर क्या लगा हुआ, OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अल्डिहाइड का है। अल्डिहाइड कैसे होता है, कार्बोनाइल के कम से कम एक साइड पर H लगा होता है। तो नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करनी है जिस तरफ से कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनाइल पहले आ जाए। तो इस तरफ से ये पहले आ रहा है तो इसको कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। जी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग कर दी। अब नाम लिखना है। नाम कैसे लिखेंगे, पहले साइड ब्रांचेस के नाम लिखेंगे। ये साइड ब्रांच है क्लोरो, ये है ईथो ऑक्सी। ईथ क्यों कह रहे हैं कि 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, ईथ। और ऑक्सी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, ईथो ऑक्सी। हाइड्रो ऑक्सी, ये भी हाइड्रो ऑक्सी, मीथो ऑक्सी और इथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले क्लोरो आएगा तो क्लोरो की पोजीशन लिखेंगे। 2 पर क्लोरो है तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो। अब उसके बाद ईथो ऑक्सी, ईथो ऑक्सी कार्बन 2 पर आ रहा है तो क्या लिखेंगे 2 ईथो ऑक्सी। फिर इथाइल, ये इथाइल है, 2 कार्बन इथाइल है तो कार्बन 11 पर आ रहा है, इसकी पोजीशन 11 है तो क्या लिखेंगे 11 इथाइल। फिर हाइड्रोक्सी, कार्बन 7 पर एक हाइड्रोक्सी आ रहा है और 8 पर हाइड्रोक्सी आ रहा है तो
तो क्या लिखेंगे 7 8 डाईहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी। फिर मीथोऑक्सी 11 पर मीथोऑक्सी। अब सारी ब्रांचेस के नाम लिख दिए, अब पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं 12 को क्या कहते हैं डोडेक। तो क्या लिख देंगे डोडेक। अब बेटा सफिक्स लिखने हैं। ज़रा देखें सफिक्स की तरतीब क्या होती है। पहले अल्कीन, अल्कीन का सफिक्स, फिर अल्काइन का सफिक्स, फिर कीटोन का सफिक्स, फिर अल्डिहाइड का सफिक्स और सबसे आखिर में कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स लिखा जाता है। तो जनाब पहले हम लोग अल्कीन यानी डबल बॉन्ड का सफिक्स लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड कहाँ पर है, कार्बन 7 और 8 के दरमियान यानी 7 पर है, एक ही जगह पर है। तो क्या लिखेंगे 7 इन, अल्कीन का सफिक्स क्या आता है इन। फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड यानी अल्काइन का सफिक्स, कार्बन 3 और कार्बन 5 पर, 3 4 के दरमियान हो तो पोजीशन 3 होगी, 5 और 6 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 5 होगी। तो क्या लिखेंगे 3 5 डाई वाइन, वाइन अल्काइन का सफिक्स होता है। अब बेटा उसके बाद कीटोन का सफिक्स। तो कीटोन, ये कीटोन है, कार्बोनाइल है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के दोनों तरफ को कार्बन है, कौन सी पोजीशन पर आ रहा है 10 पर। तो कीटोन का सफिक्स क्या होता है ONE। फिर अल्डिहाइड का सफिक्स लिखेंगे, अल्डिहाइड कौन से कार्बन पर आ रहा है 12 पर। तो क्या लिखेंगे 12 और अल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है AL। फिर आखिर में कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स, कार्बन 1 पर आ रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो जनाब ये इसका नाम बन गया। उम्मीद है इसकी नोमेनक्लेचर आपकी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए आप लोग इसकी असाइनमेंट भी मंगवा सकते हैं। इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा हो तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अल्लाह की ज़ात आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।